हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आज हम देखेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? और देखिएगा वो बड़े मनोवैज्ञानिक है बीएफ स्किनर। देखिएगा बीएफ स्किनर महोदय ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा बीएफ स्किनर। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर अमेरिकन ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अन्य किन नामों से जाना जाता है? देखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कई सारे नामों से जाना जाता है और आंसर देखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आरएस थ्योरी। और इससे पहले मैंने आपको कराया था एसआर थ्योरी जो थॉर्नडाइक महोदय की है। उसमें स्टिमुलस पहले है और रेस्पॉन्स बाद में, यानी उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, पहले आर है और फिर एस है। आरएस थ्योरी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी इसमें पहले उद्दीपक नहीं होता, पहले रेस्पॉन्स होता है और रेस्पॉन्स के बाद में जब उद्दीपक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आर टाइप लर्निंग थ्योरी, और देखिएगा आर टाइप लर्निंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे आर का संबंध है रिफोर्समेंट, पुनर्बलन। देखिएगा आर का यहाँ संबंध है रिफोर्समेंट से पुनर्बलन, तो पुनर्बलन पर ये आधारित है। हालांकि पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो सीएल हल ने दिया था, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग सर्वाधिक स्किनर महोदय ने ही किया था और आर टाइप लर्निंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और देखिएगा कुछ भी पूछा जा सकता है। उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय ने। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर महोदय ने। ये एक ही सिद्धांत के सारे नाम हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो देखिएगा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। इसके आगे चलते हैं। देखिएगा बीएफ स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? और देखिएगा ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और देखिएगा स्किनर बड़ा नाम है मनोविज्ञान के क्षेत्र में और स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे। स्किनर अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो देखिएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे स्किनर महोदय। तो देखिएगा बड़ा प्रश्न है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक थे स्किनर महोदय। और पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? देखिएगा अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया, तो पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोग किया था स्किनर महोदय ने। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया किसने था? और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने। देखिएगा सीएल हल ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? देखिएगा पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। दो प्रकार का पुनर्बलन होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट चलिएगा, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत क्या आता है? और देखिएगा सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है पुरस्कार, प्रशंसा, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आती है सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत। इसके अलावा देखिएगा नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत क्या आता है? और नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है दंड, निंदा, इस तरह की चीज़ें आती है नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत।
अब देखिएगा मूल प्रश्न ये आ गया कि सकारात्मक पुनर्बलन है क्या। यदि किसी कार्य को करने से उसके रिजल्ट सकारात्मक आते हैं, यदि हम किसी कार्य को करते हैं और उसके रिजल्ट सकारात्मक आते हैं तो उस कार्य को हम बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, उस कार्य को बार बार रिपीट करते हैं और यही कहलाता है सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। देखिएगा यहाँ भी यही लिखा हुआ है, यदि किसी कार्य को करने से उसके रिजल्ट सकारात्मक आते हैं तो वह व्यक्ति या जीव उस कार्य को बार बार दोहराता है, यही सकारात्मक पुनर्बलन है। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। नंबर 10 देखिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन क्या है। देखिएगा नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। रिफोर्समेंट पुनर्बलन, यदि किसी कार्य को करने से उसके नकारात्मक रिजल्ट आते हैं तो वह व्यक्ति या जीव उस कार्य को फिर नहीं दोहराता, यही नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो देखिएगा नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो उस कार्य को नहीं दोहराएगा और वो कहलाएगा नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रिफोर्समेंट कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया। और स्किनर महोदय ने अपना जो प्रयोग किया, बहुत सारे प्रयोग स्किनर महोदय ने किए, लेकिन मुख्य प्रयोग जो उन्होंने किया वो चूहे के ऊपर किया और कबूतर का प्रयोग भी इनका प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो इनका जो पॉपुलर है, जो सबसे प्रसिद्ध इनका जो प्रयोग है वो चूहे का प्रयोग है और कबूतर का प्रयोग भी इन्होंने किया। लगभग दोनों प्रयोग एक जैसे ही हैं। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्किनर का चूहे का प्रयोग क्या था। तो देखिएगा स्किनर महोदय ने चूहे पे कैसा प्रयोग किया, ध्यान से सुनिएगा। स्किनर महोदय ने, जो बीएफ स्किनर महोदय थे, उन्होंने एक बॉक्स लिया जिसको स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। उस बॉक्स में उन्होंने एक चूहे को डाल दिया। जैसे आपने देखा था थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत मैंने करवाया था, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, उन्होंने भी पिंजरे में एक बिल्ली को डाला था और सामने उद्दीपक रख दिया था, भोजन रख दिया था, मछली का टुकड़ा एक रख दिया था भोजन के रूप में। लेकिन वहाँ पे उद्दीपक था और उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती थी। लेकिन स्किनर का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अपोजिट है, वो एसआर थ्योरी कहलाता है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस को देख के रेस्पॉन्स होता था, यानी उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती थी। लेकिन स्किनर के प्रयोग में कोई उद्दीपक ही नहीं है। स्किनर महोदय ने पिंजरे में एक चूहे को डाल दिया, एक बॉक्स में चूहे को डाल दिया और उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स भी उसको कहा जाता है। उस बॉक्स में चूहे को डाल दिया और उद्दीपक सामने कोई नहीं था, लेकिन स्किनर महोदय ने एक बटन उसमें लगाया और उस बटन पे यदि वो बटन प्रेस हो जाए, दब जाए, तो एक पाइप के माध्यम से अंदर भोजन आना शुरू हो जाता था। तो चूहे ने जैसे चहलकदमी की, चूहे का पैर उस बटन पे आया, उस लीवर पे आया और लीवर पे पैर लगते ही उस पाइप के माध्यम से भोजन मिलना शुरू हो गया। तो चूहे ने देखा कि यहाँ पैर रखा गया, उससे चूहे को भोजन की प्राप्ति हुई। तो इससे चूहे को पुनर्बलन मिला, रिफोर्समेंट मिला। चूहे ने वो प्रक्रिया फिर से दोहराई, फिर वहाँ पे पैर रखा और फिर भोजन की प्राप्ति हुई। तो यानी जिस कार्य को करने से उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो उससे पुनर्बलन, रिफोर्समेंट मिलता है और जिससे कि वह जीव उस कार्य को बार बार दोहराता है। तो चूहा बार बार उस कार्य को करने लगा और भोजन की प्राप्ति उसको होने लगी। तो यही सिद्धांत कहलाता है आर टाइप लर्निंग थ्योरी। इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रिफोर्समेंट को ही आर टाइप लर्निंग थ्योरी कहा गया। रिफोर्समेंट, पुनर्बलन के द्वारा ही बार बार उसको भोजन की प्राप्ति होने लगी। उस कार्य को वो बार बार रिपीट करने लगा और बार बार उसको भोजन की प्राप्ति होने लगी। हालांकि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो सीएल हल महोदय ने दिया था, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग सर्वाधिक स्किनर महोदय ने ही किया है। और इससे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत मैंने आपको करवाया था और पूरे यूट्यूब पर थॉर्नडाइक महोदय के 50 प्रश्नों का संग्रह है,
शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा थॉर्नडाइक महोदय की। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं थॉर्नडाइक का वीडियो। तो देखिएगा, यही स्किनर का प्रयोग था चूहे पर, और इसी तरह का प्रयोग इन्होंने कबूतर के ऊपर किया। कबूतर को भी एक ऐसे ही पिंजरे में डाल दिया, और जैसे ही कबूतर चोंच मारता था, एक वहाँ पे बटन लगाया गया, और उस बटन पे, लीवर पे जैसे ही कबूतर ने चोंच मारी तो उसको भोजन की प्राप्ति होने लगी। उद्दीपक सामने कोई नहीं था, अनुक्रिया वो करने लगा, और अनुक्रिया से उसको उद्दीपक की प्राप्ति हुई। यानी पहले अनुक्रिया हुई और फिर उद्दीपक की प्राप्ति हुई, और जैसे ही उद्दीपक की प्राप्ति हुई, जैसे ही भोजन की प्राप्ति हुई, उससे कबूतर को पुनर्बलन मिला। वो बार बार उस प्रक्रिया को दोहराने लगा, और बार बार उसको उद्दीपक की प्राप्ति होने लगी। तो यही स्किनर महोदय का प्रयोग है। इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को RS थ्योरी कहा जाता है, R टाइप लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। तो यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।